नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगे क्या करना है ये विचार करने के लिए इतिहास से पाठ लेना आवश्यक। जागृति प्रकाशन द्वारा प्रकाशित व कृष्णानंद सागर द्वारा लिखित पुस्तक विभाजन कालीन भारत के साक्षी के खंड 3 और 4 का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी द्वारा नोएडा में किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी ने कहा, कट्टरपंथी मानसिकता अब भी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमें इतिहास से पाठ लेना चाहिए, इतिहास को समझना आवश्यक है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। विश्व के अनेकों भागों में यह मानवता के दुर्भाग्य है, आज भी एक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता हिंसात्मक रूप लेकर पाशवी कृत्य करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की तैयारी कर बैठे। दुनिया चिंतित है, तो इसलिए रास्ता क्या होना चाहिए यह विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए आज ऐसे परिस्थिति दुनिया में अनुभव में आने के कारण इतिहास से हमें क्या पाठ मिलता है यह समझना आवश्यक है। आगे के मार्ग को यदि हमें विचार करना है, पीछे क्या हुआ इसके बारे में समझना आवश्यक है। लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों को, इतिहास के प्राध्यापकों को मालूम है, ओरल हिस्ट्री करके भी एक बात होती है। प्रत्यक्ष देखे हुए, अनुभव किए हुए बातों को जब व्यक्ति कहता है, उसको जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उस ओरल हिस्ट्री को इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्व का स्थान है, उसको माना जाता है। इसलिए इतिहास है, एक कपोल कल्पित कहानी नहीं है। दिस इज नॉट द इमेजिनेशन ऑफ सम फैंटेसी, दिस इज नॉट द फिक्शन ऑफ सम लिटरेरी स्टूडेंट। लेकिन भारत के आने वाली पीढ़ियां समझने चाहिए, उस समय एक परीक्षा का काल, देश के संकट के चुनौती का वह पर्व, उस समय उन लोगों ने क्या किया, क्या करने का प्रयास किया, उनके अंदर के देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के वह उज्जवल स्वरूप कैसे था। हमने अपने समय पर अपने को जो ठीक लगा, सूझा, हम कर सकते थे, क्षमता थी, उस समय हमने ये किया और आगे के लिए हमने मशाल आपके हाथों में थमा दिया, इसलिए आप आगे लेके जाओ। ऐसे एक संदेश देने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता थी, वो कार्य हुआ है। समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले धर्मगुरुओं से करे चर्चा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने दिया बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समान नागरिक संहिता को लेकर पत्र भेजा है। बोर्ड ने पत्र में कई सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर मोइन अहमद खान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि वो तमाम मजहबी ग्रुपों से और उनके धर्म गुरुओं से मिलकर अपने ड्राफ्ट के साथ एक आम राय बनाए, जिससे हिंदुस्तान के अंदर इसको लागू किया जा सके। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेगा और उनसे ये गुजारिश करेगा कि वो इसमें तमाम धर्मगुरुओं को शामिल करें और ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा हो और आम सहमति बन सके। उत्तराखंड में चल रहे वेरिफिकेशन अभियान में 2300 संदिग्ध 7 गिरफ्तार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर पुलिस ने प्रदेश में वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस दौरान कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए प्रदेश में संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया। पिछले 10 साल के दौरान प्रदेश में आकर बसे लोगों का वेरिफिकेशन करना पुलिस ने शुरू किया। वेरिफिकेशन के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के इस अभियान में अब तक 2300 से ज्यादा लोग संदिग्ध मिले हैं।
अब पुलिस इन लोगों पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान 55,000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। देवबंद बना आतंकियों का ठिकाना, प्रतिबंधित संगठन जेएमबी से जुड़ा है दारुल उलूम का गिरफ्तार छात्र। इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के एक छात्र को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। देवबंद से पकड़ा गया दारुल उलूम का छात्र तलहा तालुकदार बिन फारूक का रिश्ता प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी से है। बांग्लादेश का निवासी तलहा बीते दिनों भोपाल में पकड़े गए जेएमबी के 4 सक्रिय सदस्यों के साथ सीधे संपर्क में था। तलहा ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह बांग्लादेश से घुसपैठ कर आया था और उसने देवबंद तहसील के पास स्थित एक दुकान से वर्ष 2017 में अपना फर्जी पैन कार्ड व आधार कार्ड बनवाया था। एटीएस दुकानदार की भी तलाश कर रही है। एटीएस तलहा से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर देवबंद के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी अपनी छानबीन का दायरा बढ़ा रही है। गौरक्षकों की मुस्तैदी से पकड़ा गया गौतस्कर नफीस 100 किलो गौमांस जा रहा था बेचने। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गौरक्षकों ने घेराबंदी करके गौमांस सहित गौतस्कर को धर दबोचा। गौरक्षा दल के अध्यक्ष को जानकारी मिली थी कि कोई गौमांस बिक्री करने वाला गौमांस लेकर जा रहा है। गौरक्षा दल अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों के साथ बाइक सवार को जाकर पकड़ लिया। नफीस बाइक पर गौमांस को पॉलिथीन में छिपाकर बेचने जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस को बरामद गौमांस सहित नफीस को सौंप दिया गया है। वहीं बरेली के जियारा मकरंदपुर गांव के करीब तालाब के पास भी झाड़ियों में कई दिनों से रात के अंधेरे में मांस तस्कर गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को काट कर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों को झाड़ियों में दर्जन भर पशुओं के अवशेष पड़े मिले। सूचना मिलने पर विहिप कार्यकर्ताओं ने घटना पर विरोध दर्ज कराया। घटना की तहरीर थाना नवाबगंज में दी गई है। काशी में मिला मथुरा के राजा का 2050 साल पुराना सिक्का। अब से 2050 साल पहले मथुरा में शासन करने वाले शक क्षत्रप वंश के राजा पसहगामश के काल में जारी सिक्का काशी के औढ़े गांव में मिला है। ये पहला मौका है जब मथुरा से बाहर कहीं यह सिक्का पाया गया है। बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि बनारस और आसपास के क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्थानों पर वर्षों से पुरातात्विक खुदाई हो रही है, लेकिन ऐसा सिक्का कभी किसी को नहीं मिला। तांबे के इस सिक्के के अग्रभाग पर खड़ी मुद्रा में देवी लक्ष्मी, कदम वृक्ष और सर्प की आकृति बनी है। वहीं पीछे अश्व बना है। यह सिक्का खांचे से बनाया गया है। सिक्के पर राजा का नाम ब्राह्मी लिपि में लिखा है। जानकारों ने उसका हिंदी अनुवाद हगामश किया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 2025 तक पूर्ण होगा राम मंदिर का निर्माण। 2023 में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी बोले, अंग्रेजी में दिए फैसले आम लोग समझ नहीं पाते, कोर्ट लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दे। अलविदा नमाज पर जयपुर में रास्ता रोककर हजारों लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सड़क रोककर नमाज पढ़ने पर रोक का दिखा असर। अलविदा नमाज पूरे प्रदेश में सकुशल संपन्न हुई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 2 लाख नए स्वयं सहायता समूह होंगे गठित। हाजी इकबाल की जब्त होगी 21 करोड़ की बेनामी संपत्ति। प्रदेश की सबसे बड़ी जब्तीकरण की कार्रवाई। पशुओं के खरीद फरोख्त और फिटनेस का प्रमाण नहीं दे पाया याकूब कुरैशी का परिवार। याकूब परिवार के सभी खाते सीज कर दिए। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।